साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय कोकल सर पे। एक बार फिर आपके सामने नए जोश और जुनून के साथ धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। वीडियो आपके जलवायु प्रदेश से है कि जलवायु प्रदेश से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको हल कैसे करते हैं। तो ये आपको हम 15 क्वेश्चन के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? कथन। लो, स्टार्टिंग में कथन और कारण दे दिया। पहला क्वेश्चन कथन कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। कारण क्या है? राजस्थान में अरावली का समानांतर होना। ऑप्शन ए कथन व कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बी कारण कथन दोनों सही है। सी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। पूछा क्या? राजस्थान में वर्षा की मात्रा, यानी राजस्थान में जो वर्षा होती है कुल वर्षा, उसकी मात्रा दक्षिण पूर्व से, कहां से? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या करती है? घटती है। तो देखते हैं। ये आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा राजस्थान, क्लियर। ये आपका दक्षिण पूर्व और ये आपका उत्तर पश्चिम, क्लियर। दक्षिण पूर्व से वर्षा की मात्रा घटती है, बीच में क्या आती है? अरावली। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है और पश्चिमी क्षेत्र में अरावली के अवरोध का कार्य करने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, तो वर्षा कम होती है। दूसरी बात, अरब सागर का मानसून अरावली के सारे आगे निकल जाता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर का मानसून, बी दक्षिणी विक्षोभ, सी पश्चिमी विक्षोभ और डी सभी सही है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा? राजस्थान में होने वाली कौन सी वर्षा? शीतकालीन वर्षा होती है कि किससे होती है? किस मानसूनी धारा से होती है या किस विक्षोभ से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम मावट भी बोलते हैं और ये जो वर्षा होती है इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी वाले महीनों का सही समूह बताइए। कि राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो किन महीनों में पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए जून से जुलाई, बी मई से अप्रैल, सी मई और जून, डी अप्रैल से मई। फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? मई से जून। क्या होगा? मई से जून, क्योंकि जब सूर्य विषुवत रेखा पे 21 मार्च से 21 जून कर्क रेखा पे इस ओर बढ़ता है तो पहले मई आता है, तो मई में क्या होगा? गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगी, जून में गर्मी सर्वाधिक होगी, क्लियर। उसके बाद सूर्य वापस विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है, कब? 23 सितंबर तक। तो सर्वाधिक वर्षा वाले महीने मई और जून आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब का अधिक होना व तापमान का कम होना किस ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए बसंत ऋतु की, ऑप्शन नंबर बी शीत ऋतु की, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु की, ऑप्शन नंबर डी वर्षा ऋतु की। चलिए आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि वायुदाब का अधिक होना व तापमान का कम होना। तो तापमान और वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध। तो तापमान, जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा? घटेगा। मतलब पूछा क्या? वायुदाब का अधिक होना व तापमान का कम होना। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? राजस्थान में तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम है। शीत ऋतु में क्या होता है? तापमान जो है वो घटता है और वायुदाब बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी शीत ऋतु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रमशः सबसे कम एवं सबसे अधिक आंधियां किस जिले में आती है? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ डूंगरपुर, बी झालावाड़ गंगानगर, सी डूंगरपुर हनुमानगढ़, डी गंगानगर और झालावाड़। पूछा क्या है? आंसर निकालते हैं। राजस्थान में
ये वर्ड जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप जो वर्ड पढ़ते हो, जो शब्द आपके सामने क्वेश्चन में दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या लिखा, क्रम से, यानी क्रम से बतानी है। जिस प्रकार इसने पूछा है उसी प्रकार बतानी है। पहले क्या पूछा, सबसे कम, बाद में सबसे अधिक। तो राजस्थान में सबसे कम आंधियां चलती है झालावाड़ में 3 दिन। उसके बाद सर्वाधिक गंगानगर में 27 दिन। तो राइट आंसर क्या हो गया, झालावाड़ व गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा प्रमुखतः किस फसल के लिए लाभदायक है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे बोलते हैं स्यालू। क्या बोलते हैं, स्यालू। एक होता है स्यालू, एक होता है उनाड़ू। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं स्यालू और उंदाड़ू। तो ठीक है, तो स्यालू में क्या बोलते हैं, गेहूं, चना, सरसों, सौंफ। तो ये जो फसलें ये किसकी है, रबी की फसलें। किसकी है, रबी की फसलें। राइट आंसर क्या होगा, रबी की फसल, यानी सर्दियों के दिनों में जो फसलें बोई जाती है वो अपने रबी की फसलें बोई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी मानसूनी धारा से वर्षा होती है? तो राजस्थान में सबसे पहली जो वर्षा होती है वो किस मानसूनी धारा से होती है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी ए व बी दोनों, और डी अरब सागर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है 15 जुलाई तक, कब तक, 15 जुलाई तक अपने राजस्थान में सक्रिय होता है। उसके बाद हिंद महासागर। अब हिंद महासागर जो दोनों धाराओं का उद्गम होता है, किसका, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। क्लियर। तो ये तो अपने हो नहीं सकता। सी ए व बी दोनों कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बी कट गया, मतलब दोनों कट गए। बचा क्या, डी अरब सागर। अरब सागर का जो मानसून है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है और अरब सागर के मानसून से दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहले वर्षा होती है। तो सबसे पहले वर्षा किससे होती है, अरब सागर के मानसून से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागरीय मानसूनी धारा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला? ए उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा, डी प्रतापगढ़। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान के जिले, अब इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, किससे, अरब सागर की मानसूनी धारा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर जो जिला है वो अरब सागरीय मानसूनी धारा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और उदयपुर जो संभाग है, इस संभाग में दोनों धाराओं का विलय होता है, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीनों का समूह कौन सा है? जो सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में किन महीनों में होती है उनका समूह बताना है। ए मध्य जून से मध्य जुलाई, बी मध्य अगस्त से मध्य सितंबर, सी मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, और डी मध्य अगस्त से जुलाई। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा कि अपने जो राजस्थान में वर्षा होती है सर्वाधिक वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी का मानसून 15 जुलाई के आसपास राजस्थान में सक्रिय होता है। मतलब जुलाई अपना राइट हो गया, जुलाई तो अपना राइट हो गया। तो जुलाई फर्स्ट ऑप्शन में, जुलाई बाद में, मतलब ये भी कट गया। जून में 21 जून को गर्मी पड़ती है। फिर मध्य अगस्त, ये भी अपना कट गया। उसके बाद मध्य जुलाई, ये राइट है। फिर नीचे मध्य अगस्त, ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी मध्य जुलाई से मध्य अगस्त आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्षा, बी तापमान, सी वाष्पीकरण, डी वायु। देखिए क्या पूछा कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित, यानी प्रभावित करना मतलब अट्रैक्टिव करना। अट्रैक्टिव कौन करता है? तो वो करता है तापमान। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय भाग है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है। तो इनमें क्या होता है, तापमान अधिक होता है। क्या होता है? तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब कम होता है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे अच्छा कारक या सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तापमान।
राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? सामान्य रूप से जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5 और डी 7। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा कि राजस्थान की जलवायु है उसको सामान्यतः कितने प्रदेशों में बांटा? तो वो बांटा आपके 5 प्रदेशों में। 5 कौन कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु, फिर आता है दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा आर्द्र जलवायु और चौथा उप आर्द्र और पांचवा अति आर्द्र। ये आपके 5 जलवायु प्रदेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यानी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी बी व डी दोनों और डी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक वर्ड आया उष्णकटिबंधीय। क्या आया? उष्णकटिबंधीय। तो राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय भाग है वो कौन सा भाग है? कर्क रेखा के नीचे वाला भाग। कौन सा भाग है? कर्क रेखा के नीचे वाला भाग, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर यानी बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय। फिर आया सदाबहार वन, यानी सदा हरे रहने वाले। तो वो रहते हैं अपने जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो ये जो भौगोलिक भाग है ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें आते हैं आपके झालावाड़ हाड़ौती का प्रदेश। एक आता है अति आर्द्र। पूछा क्या? उष्णकटिबंधीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए शुष्क जलवायु प्रदेश, बी हाड़ौती प्रदेश, सी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और डी उपाद्र जलवायु प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पूछा क्या? स्टेपी प्रकार की, मतलब कटीली झाड़ियां व घास किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। हाड़ौती में अपने अभी पढ़ा था कि सदाबहार वन, शुष्क में वनस्पति विहीन, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में मानसूनी पतझड़ी जलवायु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित कीजिए। DBW, DAW, CAW, EAD। शुष्क जलवायु प्रदेश, मिश्रित जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी इनको सम्मिलित करना है कि किसका अर्थ क्या होगा, फिर आंसर देना है ऑप्शन में से। तो देखिए DBW, क्या DBW क्या होता है? मिश्रित जलवायु प्रदेश। क्या होता है? मिश्रित जलवायु प्रदेश। क्लियर? तो ए में एक नंबर में दो कहाँ है? बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, मतलब ए अपना गलत। उसके बाद DAW का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या होता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। मतलब DAW 4 नंबर, तो 2 में 4 नंबर। इसमें भी नहीं है, सी में है और डी में है, तो ये भी अपना कट गया, ए और बी दोनों कट गए। नेक्स्ट CAW का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या होता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी सी में 3, तो 3 नंबर में 3 इसमें है, लेकिन ये पहले कट गया। बचा क्या? सी में है, एक में, डी में नहीं है, तो डी भी अपना कट गया। राइट आंसर क्या होगा? यहीं से अपना सी निकल के आ जाएगा। तो एक नंबर का क्या, EAD का क्या हुआ? शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या हुआ? शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून विच्छेदन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तेज बारिश का होना, मानसून का लोप होना, मानसून का लौटना और मानसून का आगमन।
दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके मानसून का लोप होना, विच्छेद होना यानी अलग होना। तो पहले जुलाई में वर्षा होती है, फिर अगस्त के महीने में लोप हो जाती है, फिर वापस सितंबर में वर्षा होती है। वो क्या कहलाती है? मानसून विच्छेदन। और विच्छेदन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मानसून का लोप होना। तेज बारिश का होना प्रस्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्फुटन। क्लियर? मानसून का लौटना प्रत्यावर्तन काल कहलाता है, प्रत्यावर्तन काल। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आपकी क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। आशा करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे से आगे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।